ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः अष्टाविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण चल रहा है। गत पाठ में हमने आचार्य कात्यायन महाराज जी के द्वारा बताए गए वार्तिकों को आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार अच्छी प्रकार से समझ करके पढ़ लिया था। उसी से आगे आचार्य वरदराज महाराज जी उपसर्ग संज्ञा सूत्र, ये संज्ञा सूत्र है, नाम रख रहे हैं और आचार्य पाणिनि जी उपसर्ग किसका नाम रखते हैं ये देखते हैं। तो ये आचार्य वरदराज महाराज जी आचार्य पाणिनि का सूत्र लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 35 कहते हैं उपसर्गाः क्रियायोगे, प्रथम अध्याय चौथा पाद 59वां सूत्र। देखिएगा, उपसर्गाः ये संज्ञा करने जा रहे हैं। अभी उपसर्ग हमें मालूम नहीं है, अभी आपको मालूम होगा, पर आप ऐसे भूल जाइएगा कि उपसर्ग क्या है, हमें नहीं मालूम। अब हम जानना चाहते हैं कि उपसर्ग किसका नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है उपसर्ग। और कह रहे हैं क्रिया योगे, तो उपसर्गाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, क्रिया योगे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। अब हम इसमें समास देख लेते हैं। क्रिया योगे में समास है। क्या समास है? क्रिया योगः क्रिया योगः तस्मिन् क्रिया योगे, माने क्रिया के साथ में योग मीन्स संबंध, और संबंध होने पर। तो ये हमने इस सूत्र की सर्जरी कर ली, इसका समास देख लिया, पदच्छेद विभक्ति वचन देख लिया। आइएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। इसमें कहीं कहीं पर ऐसा कर दिया है कि ये सूत्र एक बना दिया है, प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे, और कहीं पर ये तोड़ के रखा गया है। जैसे प्रादयः अलग कर दिया और उपसर्गाः क्रियायोगे ये अलग कर दिया है। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने ये वाला लिया है, तो उसमें कोई हानि नहीं है। जब हम ऐसा अलग कर देते हैं तो प्रादयः ऊपर से उसकी अनुवृत्ति आती है, तो अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें प्रादयः की। ठीक है, अब देखिएगा, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। प्रादि हैं, प्रादि एक गण है, उसके अंदर कुछ शब्द पड़े हुए हैं। तो कह रहे प्रादयः, जो वो प्रादि शब्द हैं उस गण में पठित हैं, वह क्या है? क्रिया योगे, माने जब उनका क्रिया के साथ में संबंध होता है, या हम संबंध लगाते हैं तभी कहते हैं जी, वो फिर वो प्रादि क्या हो जाते हैं जी? उपसर्ग संज्ञाः स्युः। भाई उनका नया नाम रख जाता है जी, उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग। हम उनको क्या बोलते हैं? जैसे ही वो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई आप उपसर्ग हो गए अब उपसर्ग हो गए आप, उपसर्ग। तो वही कहा इन्होंने, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। अब वो प्रादि कौन से हैं उनको भी देख लीजिएगा। आइएगा, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये आपके 22 प्रादि हैं, और जब ये प्रादि किसी क्रिया
वाची शब्द के साथ में संबंधित हो जाते हैं तो इन प्रादियों को कहते हैं जी भाई अब आप उपसर्ग हो गए। उपसर्ग हो गए, अब आप समीप में आ गए। किसके समीप में आ गए? क्रिया के। अब आप भी क्रियाशील हो गए। निष्क्रिय थे परंतु जैसे ही क्रिया के साथ में इनका संबंध लगा ये कैसे हो गए? क्रियाशील। ये क्रिया के साथ में और प्रोन्नत हो गए। ये क्रियाशील हो जाते हैं। देखिए आंग उपसर्ग है, आंग का क्या अर्थ है पता नहीं, परंतु हम इसको गम धातु के साथ लगा देते हैं तो क्या अर्थ हो जाता है जी? गच्छति का अर्थ क्या है? जाना। और आगच्छति लगा देते हैं, आंग लगा देते हैं तो क्या बनता है? आगच्छति। तो क्या अर्थ हो जाता है जी? आना। आना भाई नया अर्थ आ गया जी। नया अर्थ आ गया तो ये क्रियाशील हो गया, एक्टिव हो गया। तो भाई इसने अलग ही अर्थ कर दिया धातु का। इतनी इसके अंदर शक्ति आ जाती क्रिया के साथ में। तो इसलिए ये संदेश क्या दे रहा है कि हमें बलवान के साथ में जुड़ना चाहिए, शक्तिशाली के साथ में जुड़ना चाहिए। यदि हम कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, निर्धन हैं तो हमें धनवान के साथ जुड़ना चाहिए। दुखी है तो परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम भी वैसे ही बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे और सुखी बन जाएंगे। तो ये इनको आपको याद करना है अच्छी प्रकार से, ये रट के। ये 22 उपसर्ग एकदम आपको याद रहने चाहिए, प्रपरापसम आदि ऐसे करके। अब आचार्य वरदराज महाराज जी एक सूत्र और बतलाते हैं, उस सूत्र को आपको और अच्छी प्रकार से पढ़ना है, बहुत ही विशिष्ट सूत्र है। तो आचार्य वरदराज महाराज जी लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या 36 सूत्र कहते हैं आचार्य पाणिनि जी महाराज जी का, भूवादयो धातवः, प्रथम अध्याय के तृतीय पादका जी पहले सूत्र महाराज जी। आइएगा अब इसमें हम सर्जरी कर लेते हैं जी। सर्जरी बहुत जरूरी है, बिना सर्जरी के सूत्रों का ठीक ठीक अर्थ का बोध नहीं होता है। देखिएगा, भूवादयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, धातवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम। अब आ जाइएगा समास पे जी। असली सर्जरी तो है, ये बहुत हाई लेवल का ऑपरेशन है, इसको करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए। बहुत खतरा रहता है यहाँ पर, यहाँ खतरा रहता है भाई कहीं सडनली कुछ हो गया उल्टा सीधा तो सूत्र का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बड़े डॉक्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ एक्सपर्ट काम कर पाते हैं, जिनका अच्छा अनुभव होता है, दीर्घकालीन अनुभव होता है, वही यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। आइएगा करते हैं। भूश्च वाश्च भूवौ, ये इतरे तर योग द्वंद्व समास, माने भू और वा ये ले लिया हमने। ठीक है, अभी इसकी सर्जरी करेंगे अच्छी से और आगे करते हैं। भूवौ आदि एषाम ते भूवादयः, माने भू और वा ये दोनों शब्द हैं आदि में, जिनके वो सारे भूवादयः। ये बहुत कठिनाई आ गई। क्या आ गई? कठिनाई आ गई। कठिनाई क्या आ गई कि भाई ये कहाँ है, किनके आदि में, किनके आदि में भाई, ये तो पता ही नहीं लग रहा। रामायण में, महाभारत में, वेद में, उपनिषद में, गीता में कहाँ है? आइएगा उसी की सर्जरी करते हैं। आपको ये समझ में आ गया। हमने इसमें पहले द्वंद्व समास किया, फिर बहुब्रीहि समास किया, राइट। तो आचार्य पाणिनि महाराज जी ने इसको आदि में रखा हुआ धातु पाठ के, भू सत्तायाम, और एक भू शब्द का है अर्थ पृथ्वी, भूमि, भूमि को भी भू बोलते हैं। और इसी प्रकार से एक वा शब्द है, वा एक धातु है, वा गति गंधनयोः, जो धातु पाठ में पड़ी हुई है अदादिगण के अंदर। और एक वा शब्द है विकल्पार्थक,
ऑप्शनल, जिसका अर्थ है माने अथवा, अथवा करके वह है। तो अब हमको यह निर्णय करना है कि इसमें सभी का ग्रहण है, भू से भू धातु का भी, भू शब्द का भी, और वा से वा धातु का भी, और वा जो विकल्पार्थक शब्द है उसका भी ग्रहण है क्या, उसका निर्णय करना है। तो उसका निर्णय कैसे होगा? तो उसका निर्णय होता है आचार्यों के द्वारा, पढ़ाने वालों के द्वारा। पढ़ाने वालों के द्वारा कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से पढ़ा, और अंत में पढ़ते पढ़ते हमारे गुरु पाणिनि जी महाराज आ जाते हैं। फिर पाणिनि जी के भी और आगे श्रृंखला चलती है। तो इस परंपरा से हम लोग विद्यार्थियों को समझाते हैं, और आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी समझाएंगे, राइट? तो आइएगा, समझिएगा, देखिएगा। अब हमको मुख्य रूप में अंत में क्या रखना है, इसको और इसको धातुओं का ग्रहण करना है। आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है जी? आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? आरंभ। ये आप लोग जानते हैं, आरंभ, राइट? परंतु आदि शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है, उसको भी सुन लीजिएगा। एक आदि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, माने प्रकार को कहने वाला भी होता है एक। अब यहां पर इन दो प्रकार के आदि शब्दों से हम अपना काम सिद्ध कर लेंगे, बस हो गया काम। अब देखिएगा, आचार्य पाणिनि जी कहते हैं, देखिए इसके साथ भी, भू के साथ में भी एक बार आदि लगेगा, क्योंकि द्वंद्व समास में द्विवचन लिया है हमने, ये द्विवचन है, और फिर यहां पर भी द्विवचन है आदि, तो इसके साथ भी आदि का संबंध लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। तो दोनों के साथ में अलग अलग अर्थ वाला लगेगा। कैसे लगेगा? देखिएगा, इस भू का अर्थ होगा, इस भू के साथ में जब इस आदि शब्द का संबंध लगाएंगे तो कौन सा अर्थ वाला होगा? आरंभ अर्थ वाला। माने तब अर्थ आएगा भू आरंभ में है, जिसके, तो किसके आरंभ में है जी? धातु पाठ के। किसके? धातु पाठ के। धातु पाठ में सबसे आगे यही है, राइट? और उसमें और भी धातुएं पड़ी हुई हैं, तो उनके आदि में, तो ये आरंभ वाला हो गया। अच्छा जी, ये तो ठीक है जी, आरंभ में पढ़ दिया, पर उसका अंत तो कोई नहीं है जी ऐसा। और ये जो वा के साथ में जो आदि शब्द लगेगा, फिर कहेंगे हम वा के साथ में जो आदि लगेगा वह होगा प्रकारवाची। वा कैसा है जी? वा कैसा है? वह क्रियावाची है। जहां पर भू आदि में है, जिस धातु पाठ के, उसके अंदर जो पढ़ा हुआ वा है वह किस अर्थ वाला है? बोलो। क्रियावाची, क्रियावाची है। तो अब क्या हुआ जी? अब इस व्यवस्था से, माने जिसके आदि में भू पढ़ा हुआ है, और भू पढ़ा हुआ है जिनके आदि में, उसमें भी जो वा है, वह किस अर्थ वाला है? वह क्रियावाची। तो व्यवस्था बन गई जी। अब ये भू शब्द वहां पढ़ा ही नहीं है, पृथ्वीवाची भू शब्द वहां पढ़ा ही नहीं है, और विकल्पार्थक वा शब्द भी वहां नहीं पढ़ा। समझ में आना चाहिए आपको। ये थोड़ा कठिन हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको ये सूत्र पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आचार्य वरदराज महाराज जी ने ऐसा नहीं बताया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको। तो अब क्या हुआ? भू आरंभवाची भू है जिसके आदि में, और उस आदि समूह में, जहां भू आदि पड़ा, उस समूह के बीच में जो वा है, उस वा के प्रकार वाला भू और वा के प्रकार वाले जो दूसरे हैं, वो क्या हुए? भूवादयः। समझ में आया? इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो धातु पाठ है, उसकी जो भी धातुएं हैं सभी, उनको कहते हैं भूवादयः, राइट? अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं
क्रियावाचिनो भुवादयः धातु संज्ञाः स्युः। मैंने समझा दिया था आपको। क्रियावाची जो भू आदि हैं उनकी क्या होती है जी, धातु संज्ञा। उनका धातु नाम रख दिया जी। हम इसलिए धातु बोलते हैं, हम ऐसे धातु नहीं बोलते जी। इनको धातु ऐसे नहीं बोलते। आचार्य पाणिनि ने इनका नाम रखा है जी कि धातु अर्थात भू एद वृद्ध आदि ये धातु कैसे हैं, तो इस सूत्र से उन सब का नाम रखा गया है धातवः। और नाम रखा गया है क्यों, नाम का ये उपयोग करेंगे आगे। तो आज हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। भूवादयो धातवः अर्थात भू शब्द है आदि में जिनके, और वा शब्द है क्रियावाची जहां उस संपूर्ण समुदाय के अंदर पठित जो क्रियावाची शब्द हैं उनकी ही केवल और केवल धातु संज्ञा होती है। व्याकरण शास्त्र में अन्य की नहीं होती है। अब आपको समझ में आ गया अच्छी प्रकार से। अब आगे हम धातु संज्ञा का उपयोग करेंगे। आचार्य वरदराज महाराज जी हमें आगे आचार्य पाणिनि जी का सूत्र लेकर के बतलाएंगे कि देखो जी आचार्य पाणिनि ने धातु नाम रख करके अब यहां पर उपयोग ले रहे हैं। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।